शालोम। और आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रॉफेट बाजिंदर सिंह अपना फेसबुक पेज पे क्या पोस्ट किया है। हम आज जब फेसबुक ओपन किए थे मैं अपना, तो मैंने देखा प्रॉफेट बाजिंदर सिंह का ये पोस्ट मेरे स्क्रीन पे आया और हम इस पोस्ट को जब पढ़े तो मेरा होश ही उड़ गया। मैं उसमें पढ़ा, उससे पहले मैं आपको एक पद पढ़ा देना चाहता हूँ, आप उस पद को पढ़िए। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिसकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हो, जो समझते हैं कि भक्ति लाभ का द्वार है। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जो जिसका बुद्धि खराब हो गया है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो क्या होता है, लिखा है वो सत्य से विहीन है। जो परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, सच्चाई को नहीं जानते, वो सत्य से विहीन है। यानी कि सत्य मार्ग, सत्य क्या है वो नहीं जानता है। और जो सत्य को नहीं जानता है वो क्या जानता है, वो जानता है कि भक्ति कमाई का द्वार है, भक्ति लाभ का द्वार है। ठीक प्रॉफेट बाजिंदर सिंह भी इसी प्रकार का करता है। ये भी सोच कर रख लिए हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। प्रॉफेट बाजिंदर सिंह अपने आप को प्रॉफिट बताते हैं, चंगाई करते हैं लोगों को, लेकिन वो सब झूठ है। वो अपना कमाने का जरिया परमेश्वर का भक्ति को इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर का सेवा को वो कमाने का जरिया कर रहा है। तो मेरा बताने का मकसद है कि ऐसे लोगों से बचे रहें। आप उसको कैसे परख सकते हैं? आप उससे परख सकते हैं बाइबल से। बाइबल में आपको साफ रीति से बताया गया है कि ऐसे लोगों का चाल चलन ही देखकर पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सिर्फ अपनी पेट भरने के लिए, अपनी कमाई के लिए परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। देखिए, मैं एक और पोस्ट रखूंगा, इसने क्या पोस्ट किया था फेसबुक में। इसने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफेट बाजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, उसका नीचे लिखा हुआ है यह QR कोड है। मैं इसका भी फोटो रखूंगा, आप इसको भी देखिएगा। यह QR कोड है, आप इसके माध्यम से अपनी दान राशि भेज सकते हैं। यह सभी प्रवेश द्वार से स्वक्रिय है, इसलिए आप किसी भी भुगतान गेटवे के माध्यम से अपनी दान राशि भेज सकते हैं। यह केवल भारत में लागू है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का लिख करके प्रॉफेट बाजिंदर सिंह ने पोस्ट किया है कि ये मेरा QR कोड है। मैं इसका फोटो में आप इसके बाद देखिएगा, मैं इसका भी फोटो रखूँगा, QR का भी फोटो में रखूँगा। ये मेरा QR कोड है और इसके माध्यम से आप दान राशि भेज सकते हैं। अब मुझे बताइए, बाइबल पे कहाँ पर लिखा गया है कि आप दान मांगिए? आप एक पास्टर हैं, आप एक दान मांगिए। बाइबल में कहीं भी मुझे दिखा दीजिए खोल करके कि यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के दासों को मांगने का इजाज़त दिया गया है। दिखाओ मुझे, कोई बाइबल से एक भी लोग दिखा सकते हो, प्रूफ करवा सकते हो तो मैं मान जाऊँगा। बाइबल में ऐसे कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर के दासों को मांगना चाहिए, चाहे वो चर्च बनाने के लिए हो, या फिर अपना पेट भरने के लिए हो, या फिर सेवकाई के लिए हो। परमेश्वर हमें बाइबल पे कहीं पे इजाज़त नहीं दिया गया है कि तुम मांगो, तुम्हें मांग कर करना है, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि तुम उसे दो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है। हम जब पढ़ेंगे पौलुस की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, रोमियो की पत्री, हम लोग जब पढ़ेंगे इस प्रकार से पत्रियाँ सब, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने देने के विषय में कहा है, मांगने के विषय में नहीं कहा है, लेने के विषय में नहीं कहा है। इसलिए ऐसे पास्टरों से बचे रहें। जो पास्टर आपसे मांग रहे हैं वो पास्टर अपने भक्ति
को परमेश्वर की भक्ति को अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं। ऐसे लोगों से बचे रहें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रॉफिट बाजेंद्र सिंह परमेश्वर की महिमा को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी भक्ति के लिए। आइए हम एक और फोटो को दिखा रहे हैं, आप उस फोटो को भी देखिए। हाँ, अब इस फोटो को देखिए आप, ये QR कोड है, उसका नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट बाजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री। तो उसका QR कोड के नीचे दिया भी गया है, इसके स्क्रीन का यहाँ पर दिया गया है स्कैन QR कोड। उसके बाद देखिए नीचे में लिखा हुआ है, बहुत सारा नाम दिया गया है, पेटीएम, मोबाइल पे और बहुत से ICICI बैंक का नाम भी दिया गया है। तो आप मुझे बताइए कि एक पास्टर को ये सब करना अच्छा है क्या? एक पास्टर को ये सब करना अच्छा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि आप बाइबल को जानते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ, ये पास्टर को करना अच्छा है या पास्टर को नहीं करना अच्छा है। ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये एक प्रॉफिट है, ये दूसरे को, ये खुद भविष्यवाणी करता है, खुद मिरेकल करता है, खुद प्रेयर करता है और दूसरों के अकाउंट में 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, फिर 1 लाख रुपया, इस प्रकार का मिरेकल दूसरों के अकाउंट में जाता है। तो फिर इस प्रॉफिट को क्या आवश्यकता हो गया कि QR कोड पोस्ट कर रहे हैं? मुझे बताइए, इस प्रॉफिट को क्या आवश्यकता हो गया कि दूसरे को फेसबुक में पोस्ट कर रहे हैं कि इस QR कोड के जरिए आप दान राशि भेज सकते हैं? क्या आवश्यकता हो गया? ये जबकि खुद प्रार्थना करते हैं, दूसरे के अकाउंट में मिरेकल मनी हो जाते हैं, 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, तो फिर खुद भी तो प्रॉफिट कर सकते हैं, खुद भी तो खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्या ये जब खुद के लिए प्रार्थना करेगा तो इसका 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपये नहीं आएंगे क्या? आएंगे जरूर ना। जो दूसरे का सकते हैं तो इनका भी आएंगे। ये खुद के लिए प्रार्थना करें ना, QR कोड क्यों पोस्ट कर रहे हैं? बाइबल हमें इजाज़त नहीं देती है ना QR कोड करके दूसरे से मांगिए, या बाइबल कहीं भी इजाज़त नहीं देती है चाहे QR पोस्ट कीजिए या फिर कुछ भी पोस्ट करें या फिर अपने मुंह खोल कर भी मांगिए। परमेश्वर यह इजाज़त नहीं देते हैं कि तुम दूसरों से मांगो। परमेश्वर ने कहा कि मुझसे मांगो। आप परमेश्वर से मांग सकते हो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब क्या? परमेश्वर से मांगिए, लोगों से मांगने के लिए नहीं कहा है, परमेश्वर से मांगिए। पौलुस की पत्री में पढ़ेंगे, दूसरा कौरंथियों की पत्री में पढ़ेंगे, वहाँ पर कहा कि तुम दूसरे को दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, हमें दूसरा को देना है, मांगने के लिए नहीं कहा है। कृपया ऐसे पास्टर से बचे रहें और इसे परखिए और साथ ही साथ वचन से परखें। परमेश्वर ने कहा कि मेरे वचन से परखो। हमें परमेश्वर के वचन से परखना, शास्त्र से परखना है। क्या यह सच में परमेश्वर का दास है? आइए, यदि वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट, शेयर, लाइक जरूर कीजिए। और आने वाला वीडियो में इससे भी अच्छा वीडियो लाऊंगा जो आपको सीखने को मिले और झूठे पास्टरों से दूर रहें। तब तक के लिए शालोम। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।